दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर जो है वो पासा कानून इम्पोज़ किया गया हुआ है और उनकी रिहाई को लेकर के गुजरात की हाई कोर्ट में, यानी कि जो कि अहमदाबाद में स्थित है, उसमें सुनवाई शुरू हुई थी। उसको लेकर के अभी तक 2 हियरिंग हुई और दोनों ही तारीखों को अगर आप देखेंगे तो पहली तारीख जब हुई थी तो उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे सामने आया, जिसमें देखा गया कि किस तरह से मुफ्ती साहब के वकील साहब जो हैं उन्होंने अपना पक्ष जज साहब के पास रखा था कि किस तरह से उनके ऊपर जो है ये कानून आयद किया गया, किस तरह से इस कानून को ज़बरदस्ती एक तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर जो है इस्तेमाल किया गया और उन्हें जेल में कैद कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी के इस मामले को लेकर के, चूँकि सोशल मीडिया पे अब कई सारी ख़बरें हैं, कई सारी तारीखें सामने आ रही है। हमने भी आपको बताया कि किस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में जो अगली सुनवाई है वो 2024 के अगले महीने में, यानी कि जो अगला महीना है आपको अप्रैल, उसके 23 तारीख को मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में सुनवाई होने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें, आज 20 मार्च है, 19 मार्च को इस मामले पे सुनवाई होनी थी। सुनवाई अदालत में हुई। अदालत में जब मामलात गए तो वहाँ पर बातचीत हुई, जज साहब के सामने वकील साहब ने अपनी तमाम बातें रखी, अपने तमाम पक्ष को उन्होंने रखा। लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो ये कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को इस मामले में अभी और भी जेल में कैद रहना पड़ेगा। जैसा कि खबर सामने आई है, खबर यह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अभी कम से कम अगले 23 अप्रैल तक तो जेल में रहना ही होगा। 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होने वाली है। जिस तरह के हालात हैं आप तमाम लोग जानते हैं, क्योंकि 23 अप्रैल की तारीख दी गई है, तो अब लोगों के जहन में ये बात है कि क्या ये सही खबर है। देखिए, इस खबर पे मुहर लग गई हुई है कि 23 अप्रैल को ही अब अगली सुनवाई होनी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 23 अप्रैल को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिल जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो चुनाव का भी वक्त है, आप तमाम लोग जानते हैं। दूसरी बात, 23 तारीख को फिर सुनवाई होगी, फिर बहस होगा, फिर जो स्टेट है, गुजरात स्टेट, यानी कि गुजरात की जो सरकार है, उनके जो वकील हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। लेकिन दोनों ही पक्षों को 23 तारीख को पूरी तरीके से सुन लिया जाएगा या नहीं सुन लिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यानी कि ये तारीख आगे भी बढ़ सकती है। फिर 23 अप्रैल के बाद मुमकिन है कि कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों का कि अगली बार में ऐसी तारीख दे दी जाए कि तब तक चुनाव ही ख़त्म हो जाए, अप्रैल के बाद मई में दे दिया जाए, फिर जून दे दिया जाए, क्योंकि इस तरह से ये सिलसिला जारी रह सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस बीच में क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है, क्या कोई दूसरा लीगल ऑप्शन है। देखिए, अगर आप इसे इस तरह से देखेंगे तो एक इकलौता लीगल ऑप्शन उनके पास बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान लेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सीधे कहेगी कि नहीं भैया, पहले आप हाई कोर्ट से इस मामले को निपटिए, हाई कोर्ट में इस मामले को देखिए, हाई कोर्ट में क्या कुछ बातें सामने आती है। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर आपको नए सिरे से वहाँ पर तमाम चीज़ें दिखानी होगी, नए सिरे से पूरी कहानी बतानी होगी और तमाम चीज़ें हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा मामला हाई कोर्ट में ही रहेगा और हाई कोर्ट में ही इस मामले को पूरी तरीके से संज्ञान में लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर हाई कोर्ट में ही इस पूरे मामले पर जो है बातचीत होती है, हाई कोर्ट में ही इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होती है, तो ये सिलसिला अभी कुछ दिनों तक और जारी रह सकता है, यानी कि 23 अप्रैल के बाद भी। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ये ईद तो और रमज़ान जो है वो तो जेल में गुजरने ही वाली है और ये बात कहा जा सकता है। वैसे तो हमारी दुआ है कि मुफ्ती साहब के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह का जुडिशियल सिस्टम है, जिस तरह से न्याय व्यवस्था काम करती है, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव के ख़त्म होने तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो पाएगी, इस चीज़ की कतई गारंटी नहीं दी जा सकती है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मैं इस पूरे मामले को देख रहा हूँ, पूरी तरीके से शुरू से लेकर के अंत तक जिस तरह से मैंने इस मामले को देखा है, मुझे इस बात को कहने से आप तमाम लोगों से ज़रा भी गुरेज नहीं है कि इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद ऐसा साफ प्रतीत होता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे मामले में मिली हुई है और यकीनन कहीं ना कहीं कुछ सत्ताधारी लोगों के इशारे की वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं अभी कानून के कैद में है और कहा जा सकता है कि जेल में कैद है। कुछ हमारे साथी ये कमेंट करते हैं कि जेल में उन्हें रखा गया है, वहाँ का वीडियोज़ नहीं आता है, तो नहीं आ रही है। तो भाई साहब, वो जेल में है और इसीलिए वो जेल है क्योंकि वहाँ का वीडियो नहीं आ सकता है। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। तो आप इस तरह से कि आप नहीं दिखाते हैं, तो भैया मैं कहाँ से दिखा दूँ, जेल में है ना। मेरे घर में होते तो मैं दिखा देता, या आपके घर में होता तो मैं कैमरा लेके पहुँच जाता, ऐसा तो है नहीं। तो इन बातों को समझिए। मुफ्ती साहब जेल में हैं और अभी जिस तरह के हालात हैं उन्हें मुसलसल कुछ महीनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। बाकी देखते हैं कि क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे खबर आती है। जो भी खबर सामने आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। रमज़ान का महीना चल रहा है, दुआ कीजिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए कि उनके लिए आसानी
पैदा हो वो जल्द से जल्द जो है इस मामले से निकल पाएँ और जल्द से जल्द आप तमाम लोगों के बीच रूबरू हो सके, हम तमाम लोग उन्हें सुन सके, हम तमाम लोग जान सके कि आखिरकार उनके साथ अब तक क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ इस पूरे मामले पर मुफ्ती साहब अपनी राय रखते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।